और भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आपका इस मेरे स्टोरी टाइम वीडियो में। और सब लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जब उनके स्कूल में सेंड ऑफ का डे होता है और उनके जो सीनियर्स होते हैं वो स्कूल छोड़ के जाने वाले होते हैं। तो हम जूनियर्स क्या करते हैं, उनके लिए एंकरिंग करते हैं, कुछ पोस्टर मेकिंग्स और ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। तो हमारे स्कूल में भी यही चल रहा था और हमारी टीचर के नज़र में हम कुछ 3-4 बच्चे थे जिनमें से उनको भी किसी एक को पकड़ना था एंकरिंग के लिए। तो मैं, मेरा दोस्त जिसका नाम हम रखेंगे अनु इस स्टोरी टाइम वीडियो के लिए, और दूसरे दोस्त का नाम रनु। तो मैं, अनु और रनु हम टीचर्स के नज़र में आ गए थे कि भाई इनकी इंग्लिश ज़रा अच्छी है, इनको अच्छे से पढ़ना बिढ़ना आ जाएगा स्क्रिप्ट, तो हम इनको स्क्रिप्ट दे देते हैं एंकरिंग के लिए। तो मैडम ने हमको बुलाया, एंकरिंग के लिए स्क्रिप्ट दे दिया। प्रॉब्लम यहाँ नहीं आ रही थी कि हमें स्क्रिप्ट मिल चुकी है और हम लोग बोलना नहीं चाहते थे, शायद हमारे कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था। लेकिन अनु बोला ये एक अच्छा मौका है, अगर हम ये सही से कर देते हैं तो हम टीचर्स की नज़र में आ जाएंगे, शायद हमें एक्स्ट्रा जो इंटरनल मार्क्स होते हैं उसमें अच्छा हो जाएगा, मैडम क्या पता हमें अच्छे से मार्क्स दे दे। तो मैंने कहा चल ठीक है यार, बोलना है तो एंकरिंग करनी है, माइक लेना है और कुछ बोल देना है, बोल देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम तीनों गए, डिस्कस कर रहे थे, मैडम ने हमें स्क्रिप्ट दी, हमने स्क्रिप्ट पढ़ी और हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। तो ऐसा क्या हुआ? अरे यार, मैडम ने उस स्क्रिप्ट में शायरियाँ भी लिखी थी। तो आपने सोचा, मैडम से पूछा, अरे मैडम कौन से स्क्रिप्ट, इंग्लिश स्क्रिप्ट के बीच में शायरियाँ क्यों लिखी है? तो मैडम ने कहा अब जब सेंड ऑफ होगा वो तो स्क्रिप्ट का पार्ट हो गया, लेकिन हम जब चीफ गेस्ट बुलाएंगे, प्रिंसिपल्स बुलाएंगे, तो इनके वेलकम के लिए थोड़ी शायरी हो जाए, किसी अलग अंदाज में कुछ करते हैं इस बार, जिससे क्या होगा हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन हो जाएगा। पता नहीं क्यों ने ऐसा लग रहा था। और अन्नू ने साफ साफ कह दिया मैंने तो शायरी बोलनी ही नहीं है। और रन्नू वो तो बाहर हो गया, उसने स्टेप बैक कर दिया, उसने सीधा सीधा कह दिया भाई मेरे से एंकरिंग नहीं होगी, मैं तुम्हारे प्लान मेकिंग में कम मदद कर दूंगा बैक से। तो अब सब आ गया मेरे ऊपर, मैंने शायरी नहीं बोलनी थी, मैंने साफ कह दिया मैं मिडिल पेज पूरा पढ़ लूँगा एंकरिंग का, तू लास्ट पेज पढ़ लेना, शायरी जो फर्स्ट पेज पर लिख के वेलकम के लिए मेरे से नहीं होगा। हम लोगों ने बहुत सोचा और फिर एक प्लान बनाया। तो प्लान कुछ ऐसा था कि हमारी क्लास की एक लड़की, इस कहानी के लिए उसका नाम रख लेते हैं हम एविडेंस। पता है ज़रा अजीब सा नाम रखा है मैंने, पर चलो ठीक है। तो एविडेंस को हमने लगाया कॉल और उसको बोला, क्योंकि अब एविडेंस ही क्यों, पहले ये बता देता हूँ मैं। एविडेंस इसलिए क्योंकि उस दिन वो कॉलेज नहीं आई थी और उसे नहीं पता था कि हम लोगों को ही सिर्फ एंकरिंग मिली है। हमने एविडेंस को फ़ोन लगाया, हम एविडेंस हमारे बेस्टी में से एक आती है, तो एविडेंस ने कॉल उठाया और बोला हाँ बोलो क्या काम है। हमने बोल दिया सीधा सीधा कि मैडम ने एंकरिंग दी है और हमने 2 की जगह बोला 3 लोगों को और वो तीसरी तू है। तो उसने कहा वेट व्हाट, मैं तो स्कूल आई नहीं थी तो मुझे एंकरिंग क्यों मिली है? हमने कहा मैडम को लगा होगा तो अच्छी बोलती है, तेरा नाम ले लिया। अब उसको भी थोड़ा डाउट हुआ, तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं इस तरह मैं नहीं करूँगी एंकरिंग, मैं मैम को कॉल लगा रही हूँ। और हमें पता था कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा और हमने इसकी तैयारी पहले ही कर रखी थी। हमने उसको कॉल लगाने से पहले लगाया था कॉल मैडम को और मैडम से बोला था कि मैडम हम दोनों एंकरिंग करने के लिए रेडी है। और वो शायरी वाला पार्ट है ना, वो हमारी क्लास की जो एविडेंस है ना, वो कह रही है कि उसको बचपन से एंकरिंग करने का बहुत शौक है और वो एक पेज करना चाहती है और वो हमारे पीछे पड़ी थी कि प्लीज़ तुम्हारे एंकरिंग का थोड़ा सा पार्ट मुझे दे दो। तो हमने कहा वो शायरी वाला तू कर ले, वैसे भी लड़की शायरी बोलेगी तो ज़्यादा ही अच्छी लगेगी। तो मैडम ने कहा चलो ठीक है, अगर उसको करना है तो करने दो। तो फिर एविडेंस को हमने वो रिकॉर्डिंग सुनाई ऑन कॉल पे और वो मान गई। अगले दिन वो शायरी मेरी सब कुछ याद करके आई थी, कागज़ पे लिख के भी आई थी और हमारा पूरा फंक्शन प्रॉपरली गया। अगले दिन मतलब उस दिन जब वो सेंड ऑफ था तो सब कुछ अच्छा गया। एविडेंस भी ठीक ठाक ही खुश थी, हमारे पास आई और बोली पता नहीं क्यों मैडम ने मेरा नाम ले लिया। और उसको पता नहीं फिर क्या ही चुल मच गई, वो चली गई मैडम के पास और पूछने लगी डायरेक्टली कि मैडम को बताने लगी मैडम ऐसे मैं तो आई नहीं थी कॉलेज और फिर भी मेरा नाम आ गया, ऐसे क्यों किया? और वो मैडम ने बोला तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें वो सब पसंद है। तो मैडम उसने कहा वेट व्हाट, मैंने कब कहा था? तो वो हमारे पास आई और पूछने लगी और फिर हमने उसको बताई रियलिटी। एक्चुअली हमने मैडम को पहले फ़ोन कर दिया था और मैडम को हमने बोला था कि मैडम क्लास की एविडेंस चाहती है कि ऐसे ऐसे उसको भी एंकरिंग करनी है और ये सारा ऐसे हो गया था। उसके बाद एविडेंस गुस्सा हो गई थी हम लोगों पे
जिसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं था। हाँ, ये सब अन्नू की प्लानिंग थी और अन्नू ने कहा था सब कुछ करने को कि शायरी पार्ट हम दोनों को अगर नहीं लेना तो ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। अन्नू ने बाद में एक डायरी मिल्क ला के एविडेंस को दे दिया था, जिसके बाद एविडेंस फिर से खुश हो गई थी, नो प्रॉब्लम। और सेंड ऑफ भी अच्छा गया और मैडम की नज़रों में हमारी रिस्पेक्ट भी हो गई कि हमने एंकरिंग इतने परफेक्टली की, अपना अपना पार्ट अच्छे से बोल दिया। उसके बाद से हमारे इंटरनल्स तो ठीक ठाक ही आने लग गए भाई। तो ये थी आज की स्टोरी टाइम, किस तरह हमने आधे स्कूल को ही बोल सकते, क्योंकि लास्ट तक तो किसी को पता ही नहीं चला था कि ये एंकरिंग तो हम दोनों को मिली थी, लेकिन कर हम 3 लोगों ने ली। तो यार यही थी आज की स्टोरी टाइम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई पार्ट में मज़ा आया हो तो कमेंट कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना। एक और बात, अगर सब्सक्राइब नहीं भी किया तो मिल लेंगे किसी तुक्के से अगर वीडियो आ गई तुम्हारे फ्रंट पेज पर। स्टिल दैट, सी यू, बाय बाय।